जय गुरु। नमस्कार मित्रों, ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी कुशल मंगल से रहें। पिछले भाग में अभी तक आपने सुना परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की देव देवियों के प्रति दृष्टि भंगिमा। उसी कड़ी में हम देवादिदेव महादेव के संबंध में चर्चा कर रहे थे, जो जारी है। दूसरे भाग में महादेव स्वस्थ देह और मन से किस प्रकार सपरिवेश में जीवित रहा जाए, उस चलन का कौशल शिव जी को अधिगत है। वैद्यनाथ शब्द की उत्पत्ति विद्ध धातु से हुई है, अर्थात अस्तित्व का वर्तमान रहना। वैद्य वही हैं जो विद्यमानता की तकनीक को जानते हैं। सत्ताघाती जो कुछ है, जो जीवन को अस्वस्थ और ग्रस्त कर डालते हैं, उसके कारणों को अपसरण करके वे जीवन को सुंदर एवं स्वस्थ बनाने का तुक फार्मूला जानते हैं। वैद्यों के जो प्रभु हैं वही वैद्यनाथ हैं। मंगलमय शिव में वैद्यनाथ स्वतः उत्साहित रहते हैं। महादेव वाहन है, वृष धर्म का प्रतीक है। वृषो ही भगवान धर्म आगमा, वह चतुष्पद है। वृष जबकि चतुष्पद है तभी वह पूर्ण महिमा मंडित है। दृष्टव्य मनु संहिता ग्रंथ 181 से। इसका अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में ही वह अभिव्यक्त होता है। यहाँ वृष पूर्ण धर्म का प्रतीक है और मूर्त मंगल शिव जो है वह उसी पूर्ण धर्म पर प्रतिष्ठित हैं। उनके सारे चलन, कथन, कर्म, चिंतन धर्माश्रयी होते हैं। महादेव के गोत्रवन को रजत गिरिनीम कहा गया है, अर्थात रुपहली पर्वत के समान शुभ्र वन। श्वेत क्यों? श्वेत सभी रंगों का समाहार है। उनमें सारे वर्ण विभिन्नताएं आकर समन्वय हुए हैं। सारे तत्वों व तत्वों का समाहार हुआ है, इसलिए यह श्वेत वर्ण उनका ही प्रतीक है। महादेव के गले में सर्पों की माला है, इसलिए उनका दूसरा नाम फणिभूषण है। गले में इस सर्प के अस्तित्व के संबंध में विभिन्न लोगों ने नाना तरह से व्याख्या की है, किंतु परम दयाल श्री ठाकुर से हमें जानकारी हुई है कि यह सर्प जैसे स्वभाव वाले हिंस व्यक्तियों का प्रतीक है। समाज में सर्प जैसे स्वभाव वाले लोगों की संख्या अधिक है। महादेव उन्हें प्रेम से वशीभूत करके अपने अधीन में रखते हैं, जिससे बाहर जाकर बृहत्तर समाज की क्षति नहीं कर सके। पुनः उनके अंदर भी जो सत्ता प्रीति है उसे उकसा करके इन लोगों के द्वारा लोक मंगल जहां तक कराना संभव है वह भी करा लेते हैं। यही शिव भाव का वैशिष्ट है। वे तो भूतपति भूतेश्वर हैं, वे किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। उनके राजस्व से बाहर तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दुनिया भर में जो कपटी कुटिल है उन्हें वे दूर नहीं भगाते हैं। कुशल कौशली सुनियंत्रण के माध्यम से उनके अंतर में निष्ठा, अनुगत्य, प्रीति संवेग की चेतना जागृत करके उन्हें श्रेय प्रबुद्ध कर देते हैं। समस्त असत को वे सत्य में एवं समस्त अशुभ को शुभ में नियंत्रित करते हैं। महादेव का परिधान है व्याघ्र चर्म, कारण व्याघ्र साहसी वीर्यवान है, जबकि कौशली प्राणी है। व्याघ्र का चरम इन गुणों का द्योतक है। लोकपालन क्रिया में पग पग पर साहस, शौर्य व कुशलता की आवश्यकता होती है, इसलिए ये सारे गुण शिव चरित्र की सहज संपदा है। महादेव के मस्तक पर चंद्रकला अंश का अधिष्ठान है, इसलिए उनका अन्य नाम चंद्रशेखर है। पृथ्वी में जीवन प्रवाह को सचल रखने में चंद्र का विशिष्ट स्थान है। चंद्र किरण पृथ्वी की औषधियों में सजीवता लाती है। चंद्र के आकर्षण से समुद्र में ज्वार भाटा होता है। चंद्र को जीवन के लिए इतना प्रयोजनीय समझकर ही तो महादेव ने उसे शिरोभूषण बना करके रखा है। मंगल का अर्थ ही तो है जीवन वृद्धि, जिससे उच्छल होकर चले। जीवन वृद्धि के अनुपूरक या सहायक सब कुछ ही शिव की विभूति के अंग है। भगवान शंकर के श्रीहस्त में सदा त्रिशूल शोभित है, इसलिए वे शूलपाणी भी हैं। दुष्ट दानव वध में वे
इस त्रिशूल का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो शक्ति जीव जगत के बचने बढ़ने के बाधक है उसे वे त्रिशूल के द्वारा विनाश करते हैं। यह अस्त्र परम मंगलमय, सत्ता संरक्षणी, असद निरोधी महाशक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल में 3 बाण हैं। इन 3 बाणों की व्याख्या प्रसंग में कोई कहते हैं इसके द्वारा सत्व, रज, तम तीनों गुण समझे जाते हैं। इन तीनों को ही महादेव ने अधिगत किया है, किसी के द्वारा तीनों अभिभूत नहीं है। लोकपालन हेतु जब जिस गुण की जरूरत पड़ती है उसका वे व्यवहार करते हैं। किसी के मतानुसार त्रिशूल के तीनों बाण सृष्टि, स्थिति, प्रलय के घोतक हैं। अतएव जिस तरह वे भूत भावन भूतपति है उसी तरह संहारकारी रुद्र भी है। त्रिशूल के साथ ही शिव का नित्य साथी डमरू भी है। इसे धारण करने से उनका दूसरा नाम डमरूधर पड़ा है। डमरूधर का तात्पर्य क्या है? यह शब्द का प्रतीक है। इसके बजाने पर गुरु गुरु या गुम गुम की आवाज होती है। वही प्रथम स्वर है जिससे वर्णमाला का उद्भव हुआ है। कहा जाता है संस्कृत व्याकरण के प्रणेता महामुनि पाणिनि एक शिव भक्त थे। एक समय वे शिव की आराधना कर रहे थे तो महादेव ने उनके सम्मुख आविर्भूत होकर 9 पंच बार अर्थात 45 बार डमरू ध्वनि की। यह सब सूत्राकार में आविर्भूत होते हैं। सूत्र ये है अयुन, त्रिलुक, कृपया, हल इत्यादि। शिव कृपा से इन्हें प्राप्त करने पर पाणिनि ने सूत्रों का नाम शिव सूत्र रखा। प्रकृत तत्व प्रतीत होता है। शिव चिंता में एक ध्यान परायण होकर रहने और चलने के फलस्वरूप पाणिनि के चित्त में इन शब्दों का इस आकार में प्रतिभात हुआ जैसे सुदीर्घ दिनों तक अच्युत सुकेंद्रित अनुशीलन व गणवेशना के माध्यम से किसी वैज्ञानिक ने नवीन किसी तत्व का आविष्कार किया था। उसके बाद उन्हें संगति सहित विन्यस्त करके उन्होंने मौलिक ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की। धन्यवाद मित्रों।